अंगद को जब भगवान ने भेजा कहाँ, लंका में, क्यों भैया अंगद तो वही है ना जो कह रहा था कि कछु संशय मोहे फिरती बारा। तो हनुमान जी उसी, राम जी उसी को भेज रहे हैं जो ये कह रहा था कि मुझे संशय है। संशय का मतलब डर ही होता है, संशय का मतलब डर रहता है। फिर हनुमान जी ने, राम जी ने अंगद को क्यों भेजा? और अंगद ने जाकर के तो वो कमाल किया कि शायद हनुमान जी भी नहीं कर पाए। जिसके मारे धरती कांपती है उसके सामने एक छोटा सा बंदर पैर जमा देता है, ले ते बात में दम हो तो उठा, सबको चैलेंज कर दिया। हाय राम, ये हुआ तो क्या हुआ, ये हुआ तो क्या हुआ भैया। कैमरा वाले नेक पीछे से कर लो, करो नेक पीछे जगह है खाली, यहां से करो वो। ये हौसला कहां से आया, ये पैर में ताकत कहां से आई? पहले तो था नहीं, प्रमाण है कछु संशय मोहे फिरती बारा। मैं लौट नहीं पाऊंगा, मेरी पकड़ हो जाएगी, मैं जकड़ लिया जाऊंगा, मैं फंस जाऊंगा। जिनसे डर था वो सबको चैलेंज कर दिया। अरे राम राम राम। और कहां अंगद, कहां मेघनाथ, कहां अंगद, कहां रावण हैं? कहां से आया हौसला? प्यारे, बड़ी प्यारी बात कहनी है मुझे, क्योंकि तो सब मेरे प्यारे हो ना, इसलिए प्यारों से प्यारी बात कह देनी चाहिए है? हनुमान जी जब गए और हनुमान जी की एक एक क्रिया, एक एक वचन, एक एक बात सारी अंगद जी ने सुनी। हनुमान जी कौन है? हनुमान जी विश्वास स्वरूप हैं। बात समझ में आ रही? हनुमान जी बुद्ध पुरुष हैं, हनुमान जी शिव हैं, हनुमान जी सदगुरु हैं। जब एक बार सदगुरु जाके हो आया और सदगुरु का थोड़ा सा संग मिल गया अंगद को, तो अंगद के अंदर जो संशय थे ना, वे सब गुरु के सानिध्य से समाप्त हो गए। और शिष्य अंगद इतना निर्भय हो गया कि चेला, अरे दशानन, अब मैं वो अंगद नहीं जो संशय वाला था, क्योंकि संशय आत्मा विनश्यति होता है। लेकिन अब मैं संशय वाला अंगद नहीं हूं, अब मैं हनुमान का चेला अंगद हूं, अब मैं शिव का चेला अंगद हूं। शंकर स्वयं केसरी नंदन। संसार के संग से संशय डेवलप होता है, संसार के संग से संशय डेवलप होता है, और महापुरुष के, बुद्ध पुरुष के, गुरु के सानिध्य से विश्वास और भाव डेवलप हो जाता है। लोग आज भी जो संशयालु लोग हैं ना, अंगद के इस कदम से घबराते हैं। आज भी उठ जाता तो। एक बार मेरे बड़े प्रिय पूज्य राजेश्वर जी महाराज से किसी ने कहा, महाराज जी आप क्या मानते हो, अंगद ने सही किया था? यदि बाई चांस उठ जाता तो? स्वामी जी ने कहा, उठा तो नहीं ना, अब तू क्यों घबरा रहा है? जो होना था वो तो, उसके उस कदम से लोग अब तक भी, है ना, उनके उस कदम से लोग अब तक भी घबराते हैं। बाई चांस ऐसा हो जाता तो? हाँ, बिना बुद्ध पुरुष के सानिध्य के अंगद चला गया होता तो तू जो कह रहा है वही हो जाता। लेकिन वो किसका होकर के गया था ये तुमको पता नहीं है, और तुम भी अभी किसी ऐसे के सानिध्य में पहुंचे नहीं हैं। हम भी कभी अभी उनके ऐसे के सानिध्य में पहुंचे नहीं हैं, नहीं तो हम जान जाएंगे कि अंगद के अंदर वो सब कहां से आया है। हाँ हाँ, तेरी शरण में
मैं धन्य हो गया। इस पूरी पृथ्वी के सारे राजाओं को जीतने के बाद व्यक्ति 100वां अश्वमेध यज्ञ करता है, हाँ या ना? ठीक है। उसके बाद स्वर्ग का देवता बनता है, इंद्र बनता है। मेरी बात समझिएगा, इस धरती के सारे राजाओं को जीतने के बाद 100वां अश्वमेध यज्ञ करता है, उसके बाद स्वर्ग का इंद्र बनता है और इंद्र को हराने वाला इंद्रजीत बनता है। और ऐसा इंद्रजीत अंगद के पांव में आकर के फाड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन परास्त हो जाता है। ऐसा इंद्रजीत कहां से आया? कहां से आया? फिर रहे राम सीता में हारी, जो मम चरण सखस सटकाई। अंगद अब कहने लायक बना कि तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो, मैं संपन्न हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। अंगद ने अपनी जिंदगी में एक गलती कर दी साहब। मैंने एक बात कही थी अभी, जो काम हनुमान भी न कर पाए वो अंगद करके आ गया। बात समझ में आ रही? हनुमान जी भी न कर पाए वो काम अंगद करके आ गया। लेकिन एक गलती कर गया जीवन में, जो अभी हम लोगों को पता ही नहीं है उस गलती का। पहले मैं पहुंचूं, बातें सबकी समझ में तो आ रही हैं, सरल हैं? हाँ, सरल हैं लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण हैं। छोटी छोटी बड़ी मोटी बातें हैं। ये अंगद, एक मिनट, तुमको एक भजन धीमे धीमे गुनगुनाना है, बता रहा हूं। कदम कदम पर बचा रहे हो, ये तुम ही हो जो निभा रहे हो। नरार रे हो, नन नन नरा रहे हो, नैना नरा। हाँ, बना, पूरा बना। नन नन
नर नरा रहे हो। इधर है जगह, इधर से निकालते रहो। और अब तो बरसात तो बंद हो गई ना, बस यहीं खड़े रखो, लेट आएगा तो और क्या होगा। कदम कदम पर बचा रहे हो, ये तुम ही हो जो निभा रहे हो, ये तुम ही हो जो निभा रहे हो। लरा लारा नरार नारा नरार नर नरा कदम कदम पर बचा रहे हो, ये तुम ही हो जो निभा रहे हो। कदम कदम पर संसार वाले निभाते नहीं है, एक परमात्मा और महात्मा है, गुरु है, निभाता रहता है, संसार नहीं निभाता है। थोड़ा सा उनके बिना काम के होके देखिए, बिना काम के निकम्मे होकर देखे हम, संसार निभाता नहीं है। काम के हैं, ध्यान रखिएगा। हमारे साथ जो फोटो में रहते हैं ना, जो फोटो में सेल्फी में जो हमारे साथ खड़े होते हैं ना, वो जिंदगी में हमारे साथ जरूरी नहीं है खड़े होंगे, हमेशा ध्यान रखिएगा। फोटो में खड़े होना अलग बात है, वो खड़े हुए दिखते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, परमात्मा महात्मा गुरु दिखता नहीं है पर खड़ा होता है। कदम कदम पर कदम कदम पर ही बचा रहे हो, ये तुम ही हो जो निभा रहे। धनी सग मरे अंतरा कैसे लगाएंगे इसका? यदि वैसे नहीं बनता तो ऐसे ही गब जाएगा वो। कदम कदम पर बचा रहे हो। बचाने का मतलब क्या है पता है आपको? मैं अपने एक दिल की बात बता रहा हूं। बचाने का एक बड़ा तरीका अनोखा है परमात्मा का, जो समझ में बड़ी मुश्किल से आता है। वैसे तो आता ही नहीं है, और आता भी है तो बड़ी मुश्किल से समझ में आता है। पता है एक दिन क्या हुआ? आचार्य चाणक्य जी का शिष्य था चंद्रगुप्त मौर्य। एक दिन उससे कोई गलती हुई, उन्होंने एक बरगद के पेड़ के नीचे कहा कि तुम इनकी डालियों पर सोओगे।
बोले गिर गया तो, बोले गिर जाने दो, तुम्हें क्या करना है, मरोगे नहीं, मेरी जिम्मेदारी है। एक आध दिन गिरने की संभावना हुई, एक आध दिन गिरा भी, लेकिन पेड़ों पर सोना सीख गया। जी तो सजा, लेकिन वनी विद्या। एक दिन क्या हुआ, फिर गलती हुई। उन्होंने कहा 7 दिन इसी पेड़ के नीचे रहना है तुम्हें, कोई भी पत्ता धरती पे नहीं गिरना चाहिए। दिन में, रात में सो सकते हो, दिन में कोई भी पत्ता धरती पे नहीं गिरना चाहिए, उसे लपकना है और एक जगह रखना है। एक पत्ता गिर गया तो फिर एक दिन बढ़ जाएगा। बात समझ रहे हो? उसको ये सजा थी। एक दिन गुरु के पास जाकर के आया कि मैं तो आपकी सानिध्य में योद्धा बनने आया था, आपने मुझे पत्ते बीनने में लगा दिया। क्या मैं पत्ता बीनने आया था यहां? यदि मुझे पत्ता ही बीनने होते तो मैं अपने खेत में, अपने घर, खेत का खरपतवार बीनता तो कुछ उसमें होता। तुम्हारे इन पत्ते बीनने में तो कुछ उग भी नहीं रहा, आपने मुझे पत्ते बीनने में लगा दिया। वहीं जो है गुरुकुल था, उस गुरुकुल में लोग जो है धनुष विद्या का अभ्यास करते थे, और उसको बड़ा गुस्सा आता था। कुछ लोग आए हैं धनुष विद्या सीखने, और आचार्य चाणक्य उनको धनुष विद्या सिखाते रहो, मुझे कहां लगा दिया? पत्ता बीनने में। क्या मैं पत्ता बीनने आया था? गुरुजी से कहता है। एक दिन क्या हुआ, चंद्रगुप्त पर एक दुश्मन ने वार करने की प्लानिंग करी रात में। जब ये सजा पूरी हो गई, जब वो अपने किसी काम में लगा था, वार करने की प्लानिंग करी, और उधर से तलवार चलने की आवाज आई। इतने में तो छलांग लगा करके उसने उसका हाथ पकड़ करके और उसके 2 रख दिए और परास्त कर दिया चंद्रगुप्त ने। ऐसा पहले उसने कभी किया ही नहीं था, और आज उसने किया नहीं था, उससे हो गया था। और जैसे उसने ये किया, उससे हो गया, वो दुश्मन परास्त हो गया। बैठ करके वो बहुत रोया। बता सकते हो क्यों? कोई बता सकता है? हाँ, उस सजा में ही उसको पता ही नहीं था कि गुरु क्या दे गया है। उनकी सजाएं भी ऐसी होती हैं कि जाने क्या दे जाती हैं, उसे पता ही नहीं था। वो पत्ता बीनते 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 वो जो धनुष सीख रहे थे उनसे बहुत आगे हो गया चंद्रगुप्त। वो तलवार को घुमा पाया, हवा में उसकी आवाज आई, क्योंकि पत्ता टूटता था, उसे इतनी एकाग्रता से समझ में आता था पत्ता गिर न जाए। तो हवा, जब पत्ता गिरता था वो हवा काटता था, उसकी आवाज को सुनने की क्षमता डेवलप हो गई थी। तो तलवार के भी हवा में घूमने की क्षमता डेवलप हो गई थी। एक दिन पता है, इसमें एक पंक्ति है आगे, मजबूरियां मेरी समझी तुमने। भगवान से कह रहा है भक्त, मजबूरियां मेरी समझी तुमने। कभी भी गुरु शिष्य की मजबूरी नहीं समझता। ये तो किसी ने लाइन बनाई है अपनी जगह पर मैं कुछ और कहना चाहता हूं। जो शिष्यों की मजबूरियों को समझेगा वो गुरु ही नहीं है। जो शिष्य में छुपी हुई क्षमताओं को समझेगा, गुरु तो वो है। मजबूरियां देखना और समझना ये तो शत्रुओं का काम है, क्षुद्र लोगों का काम है कि इसकी मजबूरी का ये समझ में आ जाए तो हम कभी फायदा उठा लेंगे। बात समझ रहे हो? मजबूरियां मेरी समझी तुमने, थामे रखा इन हाथों को तुमने। किसी भक्त का भाव है भगवान के प्रति, हमारी मजबूरियों को महापुरुष नहीं देखता,
और इसमें बहुत प्यारा एक शब्द है, मेरी दृष्टि से उसे देखिएगा। क्या? रास्ते का कंकर हटा रहे हो, रास्ते का कंकर हटा रहे हो, ये तुम ही हो जो निभा रहे हो, ये तुम ही हो जो निभा रहे हो, रास्ते का कंकर हटा रहे हो ना। ऐसे ऐसे मत देखना, गुरु कभी रास्ते के कंकर नहीं हटाता, गुरु हमेशा रास्ते में कंकर बिछाता है। गुरु रास्ते के कंकर हटाता नहीं है, गुरु रास्ते में कंकर बिछाता है। इसलिए गुरु को समझना बड़ा कठिन है। मैं आपको एक ऐसी अपनी एक बात बता रहा हूं कि एक दिन एक महापुरुष अपने शिष्य के रास्ते में कंकर बिछा रहा था। शिष्य के रास्ते में कंकर बिछा रहा था। कंकर लाया था नदी में से, और कंकर बिछाते बिछाते कंकर में एक कांच का टुकड़ा आ गया। कंकर बिछाते बिछाते एक कांच का टुकड़ा आ गया, और उन कांच के टुकड़े को देख करके वो महापुरुष उस नदी से भिड़ने चला गया। उस कांच के टुकड़े को लेकर के उस नदी से उस नदी से भिड़ने चला गया आक्रोश में कि मैंने कहा था कि मेरी टोकरी में केवल कंकर देना, कांच के टुकड़े नहीं, तुमने कांच क्यों डाला? तो नदी ने कहा, जब तुम्हें अपने शिष्य के रास्ते में मुश्किलें ही बिछानी हैं तो क्या कांच और क्या कंकर? तो उस महापुरुष ने उस नदी से कहा, हे नदी, कांच दुश्मन बिछाता है और कंकर ट्रेनर बिछाता है। ट्रेनर, समझिएगा, मुश्किलें दोनों हैं, लेकिन एक मुश्किलों से लड़ने की क्षमता बढ़ाती है और एक मुश्किल अपने आप में फंसा करके खत्म कर देना चाहती है। लेकिन जो कंकर बिछा रहा है ना, तो जिस शिष्य रोज कहता था कि मैं गलत फंस गया, ये गुरु नहीं है, कंकर बिछा रहा है। मैंने तो गाने वालों से सुना था कि रास्ते के कंकर हटा रहे हो। मैंने तो सुना था कि गुरु कंकर हटाता है, और मेरा तो गुरु है कि कंकर मंगा मंगा के दुनिया से कहता है कंकर डालो, कंकर डालो। लेकिन कब समझ में आता है? जब कभी जिंदगी में ककरीले रास्तों पर चलना पड़ता है, तो जिनकी जिंदगी में कंकर नहीं थे वे परास्त होते हैं, और जिन्हें पहले से कंकरों पर चलने का अभ्यास हो गया था वे दौड़ते हुए चले जाते हैं। उस समय समझ में आता है कि गुरु क्या कर गया, महापुरुष क्या कर गया। उस समय समझ में आता है। जब गुरु की बात समझ में ना आए ना, जब तक समझ में ना आए तब तक समझने की कोशिश भी मत करिएगा। वह तो क्या करें, करते रहिएगा, करते रहिएगा। एक आदमी जो है ना, पहलवानी करने गया अखाड़े में, और जो ट्रेनर था, गुरु था, वो गुरु जो है कुछ पहलवानों को पिटवा रहा था। अब ये जो नया गया था ना, उसने देखा कि ये क्या हो रहा है,
वो पहलवानों से पहलवानों को अखाड़े में जब पिटवा रहा था तो जो देखने वाला वापस भागने लगा। बोले नहीं नहीं नहीं, अरे मैं तो पहलवान बनने आया था, मैं कोई पिटने थोड़ी आया था, है? लेकिन इस अखाड़े वाले ने उसको पकड़ करके लौटाया। बोले कैसे आए और कैसे भागने लगे? बोले नहीं नहीं नहीं, मैं वैसे ही आया था और वैसे ही जा रहा हूं। बोले नहीं नहीं, सही से बताओ क्यों आए थे और क्यों भागने लगे? बोले आया तो पहलवान बनने था, पर मुझे क्या पता कि यहां पिटाई होती है। बोले तुझे ये पता नहीं था कि पहलवान बनने के लिए क्या क्या करना पड़ा? बोले नहीं पता था। बोले लेकिन तुम्हें पता है इन पिटने वालों को आनंद आ रहा है कि परेशानी हो रही है? तुम्हें पता है इनके अंदर जुनून है पहलवान बनने का, तो इन्हें पिटाई भी जो है ना ऐसी लग रही है अमृत की तरह कि और पिटाई हो जाए और पिटाई हो जाए, हैं? लेकिन बात समझ में आ जाएगी तो, और बात समझ में न आई तो भागेगा, गलत फहमियों से भर जाएगा और उस ट्रेनर को, उस गुरु को गुरु न समझेगा। बोले वहां तो जो है पहलवानी के नाम पर और मामला गड़बड़ होता है। बात चली थी अंगद की। अंगद ने मेघनाथ जैसों को हराया, रावण जैसों को हराया। कहां अंगद, कहां रावण है, कहां इंद्रजीत और कहां अंगद। जब इतना ही महान कार्य कर दिया अंगद ने, तो मुझे ये पूछना है कि फिर अंगद को राम जी ने अयोध्या में से विदा क्यों कर दिया था? इतना ही अंगद बड़ा काम कर गया, अच्छा काम कर गया, तो फिर अयोध्या से राम जी ने अंगद को विदा क्यों कर दिया? बताता हूं। पहले प्रश्न भीतर सबके खड़ा हो जाए, भीतर खुद का मन ये मान ले कि हां लगभग अंगद और हनुमान दोनों बराबर लड़े हैं राम के लिए, ठीक है? फिर ये राम में पक्षपात क्यों दिखाई देता है? एक को भगा देना और एक को, जबकि एक बार तो तुलसी बाबा भी कह गए कि ये दोनों ही समान हैं। बड़ भागी, ऊपर रहने, ऊपर जाना, ठीक है, ठीक है। बड़ भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधि नाना। दोनों का संग नाम आ गया तो अयोध्या में दोनों को संग रख लेना भी चाहिए था। लेकिन भगवान की आंखों में बिल्कुल भी मुलायमियत नहीं आई अंगद के नाम पर, और हनुमान जी के लिए बिल्कुल भी कठोरता से उन्हें यह आदेश देने की हिम्मत तक न हुई कि तुम जाओ। यदि कोई हमारा ग्वालियर का होता, हमारा यूपी का होता अंगद की जगह, तो बाद में जाके कहता हमने जान लगा दी, हमने क्या क्या नहीं किया इनके लिए। लेकिन जब अपना राम राज्य हुआ तो एक कोने में एक जगह तक नहीं दी। बात समझ में आ रही? जो काम हनुमान ने किया वो काम हमने भी किया। लेकिन जब खुद का मंत्रिमंडल बना, राम राज्य हुआ, तो ये पक्षपात आ गया। ये तो हमारी मानसिकता होती ना, यदि हमें वहां से निकाल दिया जाता
हम तो इनके लिए मरे, इनके लिए हमने मारा, इनके लिए हम उस लंका में कूद गए जहां हमारा कोई था ही नहीं। कोई मार भी सकता था हमें, वहां कूद गए हम। लेकिन अब अरे हम कौन सा मंत्रिमंडल में पद मांग रहे थे, हम तो ये कह रहे थे कि नीच टहल ग्रह के सब करे हूं पद पंकज पिलो के भव तारे हूं। इतना ही तो मांगा था। अरे क्या हमने मांग लिया। यदि आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो दुर्योधन की थोड़ी सी मदद कर दी थी कर्ण ने, तो कर्ण दुर्योधन ने अंग देश का राजा बना दिया है? और अंगद तो पूरे युद्ध जी मरा। राजा तो छोड़ो, वो जो कह रहे हो साफ सफाई की नौकरी दे दो हमें। यदि कोई हम में से होता तो कहता अरे इनसे तो लाख गुना दुर्योधन बढ़िया था, अंग देश का राजा थोड़ी सी हेल्प पे बना दिया और ये तो पूरे बानर भालू लड़ते लड़ते मर गए। और अंत में कह दिया कि निज निज गृह जाओ, अब गृह जाओ सखा सब है? अरे क्या मांग रहे थे भैया, कोई पद थोड़ी, भोजन पानी तो कर रहे थे। इससे तो दुर्योधन बढ़िया था। अरे अश्वत्थामा ने थोड़ी सी मित्रता कर ली थी, अश्वत्थामा को भी दुर्योधन ने पद दे दिया। अंगद में ऐसी शिकायत तो नहीं आई। मैं तो अपना एक आज की मानसिकता का धरातल बता रहा हूं। फिर भगवान ने क्यों नहीं रखा? रोने के बाद में भी फिर चितय राम की ओरा, बार बार क्यों नहीं रखा? हनुमान जी से कहा तक नहीं कि तुम जाओ। हाँ, बड़ी प्यारी सी बात कहनी है मुझे। अंगद और हनुमान दोनों लड़े। हनुमान जी राम के लिए लड़े, तो और अंगद किसके लिए? अंगद भी तो राम के लिए लड़े ना। अंगद राम के लिए लड़ते हुए दिख रहे हैं, लेकिन अंगद राम के लिए नहीं, अपनी प्रतिष्ठा के लिए, अपने अहम के लिए लड़ रहे हैं। और पांव भी जमाया तो मैं यहां से जाऊं तो राम भी ये कह जाए, वाह अंगद, तुमने जो किया ऐसा कोई नहीं कर सकता। तो सेवा तो कम नहीं की अंगद ने, लेकिन उस सेवा को बेच दिया। राम के लिए लड़ गए होते ना तो अंगद भी हनुमान हो गए होते हैं। अंगद भी हनुमान हो गए होते, क्योंकि बुद्ध पुरुष ही बनाता है। पारस पत्थर सोना बनाता है, पारस नहीं बनाता, लेकिन महापुरुष ही बनाता है। बुद्ध पुरुष ही बनाता है। बात समझ में आ रही है ना? कर्ण जो है ना, वो सूरवीर है, दानवीर है, बड़ा योद्धा है, सूर्य का पुत्र है। इन सारे खासियतों को, इन सारे दिव्यताओं को उसने गिरवी कहां रखा? दुर्योधन के लिए है। हमें यदि कुछ अच्छाइयां भी हैं और उनके बदले हमें कभी कभी लगता है कि हम ये गुरु के लिए कर रहे हैं, हम ये भगवान के लिए कर रहे हैं, लेकिन कहीं भीतर गुरुओं से भी, भगवान से भी ये इच्छा पैदा हो जाती है, कम से कम दिखना तो चाहिए हमने जो किया, कम से कम उन्हें पता तो लगना चाहिए है। तो हम पता लगाने के लिए कर रहे हैं, उनके लिए क्या कर रहे हैं? बात समझ में आ रही? सूक्ष्म बात है थोड़ी। हम तो पता लगाने के लिए कर रहे हैं। पता लग जाता है तो सफल हो जाता है ऐसा लगता है, और पता न लगा तो असफल हो जाता है। तो हम अभी असफलताएं और सफलताएं पता लगने पर आंकते हैं। हम उनके लिए नहीं कर रहे, हम अपने लिए कर रहे हैं।
सूक्ष्म सा अंतर होता है, बहुत सूक्ष्म सा। वहीं से यात्रा की दिशा बदल जाती है। बात समझ में आ रही है? भगवान के लिए करना या अभिमान के लिए करना, इनमें सूक्ष्म अंतर होता है। जब राम जी खेलते थे तो लक्ष्मण जी पहले आके राम जी के पीछे खड़े हो जाते, बोले मुझे खेल में भी राम के विरुद्ध खड़ा नहीं होना है, खेल में भी। लेकिन खेल कैसे बने कि सभी राम के पीछे खड़े हो जाएं, तो खेल कैसे बने? तब भरत जी इशारे में पूछते थे राम जी से, क्या आज्ञा है? बोले सामने आ जाओ। पता है, किसी ने कहा कि तुम राम के सामने खड़े हो जाते हो। राम के सामने जो नजर नहीं उठाता वो कबड्डी देता है, हाँ? पांव पकड़ लेता है। बड़ी प्यारी बात भरत जी ने कही। बोले ये डर उनको होता है जिनका अपना कुछ होता है, मेरा अपना कुछ है ही नहीं। चाहे वो सामने प्रयोग कर लें, चाहे वो पीछे प्रयोग कर लें, चाहे वो ऊपर प्रयोग कर लें, चाहे वो नीचे प्रयोग कर लें। लेकिन तुम जैसे लोगों की बातों का मेरे ऊपर प्रभाव होता तो मैं सामने कभी खड़ा नहीं होता, क्योंकि इज्जत तो उन्हीं की बनती है जो हमेशा पीछे खड़े होते हैं। लेकिन मुझे तो इज्जत से भी कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं अपनी इज्जत के लिए नहीं, मैं तो राम की खेल बन जाए, राम का काम बन जाए, मैं तो उसके लिए खेलता हूं। मेरा उद्देश्य अलग है। बात समझ में आती है? सूक्ष्मता है इस बात में कि भीतर कहीं हमारा, समझिएगा, एक धार्मिक कृत्य होता है और एक ईश्वरीय कृत्य होता है। धार्मिक और ईश्वरीय। कर्ण धार्मिक कृत्य करता है, लेकिन वो अभिमान को समर्पित कर देता है, इसलिए धर्म भी अधर्म हो जाता है। ठीक है? और अर्जुन हत्या करता है, अर्जुन हत्या करता है और वो ईश्वर को समर्पित कर देता है, इसलिए अधर्म भी धर्म हो जाता है। ईश्वर के लिए किया जाए वो धार्मिक है, वो ईश्वरीय है। ईश्वर के लिए किया जाए वो ईश्वरीय है, और जो अपने लिए किया जाए वो दिखने में धार्मिक भी हो, धार्मिक कह तो सकते हैं, लेकिन वो क्या है, वो परिणाम बताता है। पेड़ हमने किसका बोया ये उसका फल बताता है। जानकार तो खैर उगते ही जान लेते हैं, लेकिन संपूर्णतया फल से पता चलता है कि पेड़ आम का है। और आम में भी जब आम पकता है, पूरा आकार लेता, तब पता चलता है कलमी का है कि चौसा का है कि हापुस का है कि किसका है, दशहरी का है, पता चलता है। भैया ये जो अश्वत्थामा था ना, अश्वत्थामा, किसका पुत्र था? द्रोणाचार्य का, जिन्होंने पांडवों को और कौरवों को, 100 कौरव और 5 पांडव, 105, और अश्वत्थामा 106, 106 लोगों को एक ही गुरु ने विद्या सिखाई। एक 106 लोगों को एक ही गुरु ने अपने आश्रम में रह करके विद्या पढ़ाई। अच्छा, एक बात आपको बताना चाहता हूं कि इनमें
द्रोणाचार्य की जो विद्याएं हैं, उन विद्याओं पर सर्वप्रथम जो अधिकार था वो किसका था? सामाजिक रूप से अश्वत्थामा का था, बेटा है। सामाजिक रूप से उनका अधिकार था क्योंकि बेटा है और शिष्य भी है, डबल हो गया ना। बाकी तो केवल क्या है? शिष्य हैं, और ये शिष्य भी है और बेटा भी है। और मैं ये और बता दूं आपको कि इस अश्वत्थामा से इतना लगाव, इतना प्रेम, थोड़ा कम कर लो, इतना लगाव, इतना प्रेम करते थे द्रोणाचार्य, हद से ज्यादा। बात समझ रहे हो? हद से ज्यादा प्रेम करते थे। एक दिन जो है द्रोणाचार्य की पत्नी, छोटा सा अश्वत्थामा थे, ये शिव की कृपा से प्राप्त थे। ये संतान होती नहीं थी, शिव के अभिषेक किए द्रोणाचार्य जी ने, तब जाकर के ये बेटा पैदा हुआ। और इतना प्रिय था कि एक दिन जो है अश्वत्थामा की माताजी वो पिला रही थी, दूध पिलाना चाहती थी। इधर आगे मत आने दें कार्यकर्ता लोग, वहीं खड़े करते जाएं अब थोड़ी देर। अति आनंद भुवन अति थोरा। चेला चपाटे ज्यादा है, जगह कम है, तो अति आनंद भुवन अति थोरा। मानु उमग चला चहू ओरा है? तो जिनको जगह बैठने की न मिल रही हो तो कहीं कोने में खड़े होकर के केवल आवाज सुन लें, और फिर बाद में जब आरती होगी उसके बाद हम बैठेंगे। आज पूरे दिन यही करना है हमें, ठीक है? फिर दर्शन कर लेना। आ जाइए लौट करके। क्या कह रहे थे हम? अश्वत्थामा, हाँ, अश्वत्थामा को छोटा सा था, दूध पिलाना चाहती थी माँ, दूध था नहीं, गैया भी नहीं थी, गरी भी थी। तो क्या हुआ, उनकी माँ ने जो है ना आटा को घोल करके, सफेद सफेद लगे दूध जैसो, आटा को घोल करके मीठा डाल करके, ए भाई कार्यकर्ता लोग इनको आगे ना दे दे माताओं को। कार्यकर्ता लोग वहां सुनने नहीं है तो खड़े हो जाएं, अब वहीं खड़े कर लो बस। अभी वहीं बैठ जाओ बेटा, यहीं बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ। आगे ये कोई सीट रिजर्व थोड़ी है। तो जो अश्वत्थामा था उसको दूध की जगह आटा घोल के पिलाया जा रहा था, ठीक है? ये बात द्रोणाचार्य को पता लगी, तो जो इतने स्वाभिमानी थे कि कभी इन्होंने हाथ नहीं फैलाया कहीं, तो इनके एक मित्र थे राजा द्रुपद, उनके यहाँ हाथ फैलाने गए कि मेरे बेटे के लिए दूध की जरूरत है, गैया दे दो। उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने मना कर दिया तो इतना बड़ा युद्ध ठान दिया कि कौरव पांडवों को युद्ध सिखा करके उन्हीं से कहा कि अब उसको बंदी बना के लाओ। बात समझ रहे हो? अपने बेटे के मोह में, अपने बेटे के लगाव में इतना बड़ा युद्ध ठान दिया कि राजा द्रुपद, द्रौपदी का पिता, युद्ध के लिए इन शिष्यों को सिखा करके और तैयार कर दिया, और उसको बंदी बनवा के लाया गया राजा द्रुपद को, और फिर उससे आधा राज्य लिया जो अश्वत्थामा को दिया गया। इससे मुझे बहुत गहरी बात कहनी है। इसका मतलब है कि अश्वत्थामा के प्रति कितना लगाव रहा होगा, कल्पना कर सकते हो? हैं? कल्पना कर सकते हो? यदि तुम किसी पड़ोसी के यहाँ अपने बच्चे के लिए दूध मांगने जाओ या कोई चीज़ मांगने जाओ और वो मना कर दे, फिर ऐसा खून से खा बैठो, ऐसी जिद कर बैठो को बताऊंगा तुझे, ये तभी होगा जब उस बच्चे के प्रति विशेष आसक्ति होगी। बात समझ में आ रही है ना?
जब इतना लगाव, इतना प्रेम, इतनी आसक्ति होने के बाद में भी वो अश्वत्थामा को वो विद्या क्यों नहीं दे पाए जो देनी चाहिए थी? ब्रह्मास्त्र छोड़ना तो जानता था, पर लौटाना नहीं जानता था। ठीक है, अश्वत्थामा कभी भी अर्जुन के सामने टिका नहीं। जब बाप गुरु है तो क्यों नहीं दी भाई? एसी बंद कर दिए क्या? कितनी आसक्ति, कितना लगाव और कितनी देने की प्रबल इच्छा रही होगी, कल्पना कर सकते हो? फिर क्यों नहीं दिया? वो विद्या, वो बल, वो ताकत, वो शौर्य, वो क्षमताएं वो क्यों नहीं दे दी जो अर्जुन ले गया, जो युधिष्ठिर ले गया, जो भीम ले गया, जो नकुल सहदेव ले गए? खुद का बेटा भी नहीं ले पाया और 100 कौरव में से कोई नहीं ले पाया। पता है ऐसा क्यों हुआ? उसका एक कारण बताता हूं मैं आपको। आप लोग यहां आए हो, एसी चालू कर दो भाई। हाँ, आप लोग यहां आए हो किसके होने के लिए? गुरु के होने के लिए। क्योंकि संसार के होते 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 कितने जन्म बीत गए पता नहीं है, और उनके होने से उनके ही होते रहे हैं। अब उनके होने से क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, ये सब देख लिया है। इसलिए अब उनके होने आए हैं। जिनके होने के बाद क्या हो जाते हैं लोग, हैं, वो हमने देखा। हम उनके होने आए। पांचों पांडव और 100 कौरव अब द्रोणाचार्य जी के यहां कुछ होने के लिए आए। ठीक है, और साथ में ही अश्वत्थामा की भी विद्या अध्ययन होना था। लेकिन सूर्य ग्रहण पड़ता है ना, सूर्य ग्रहण, सूर्य ग्रहण जब पड़ता है तो एक सूचना फैलाई जाती है, बताई जाती है कि नग्न आंखों से उसको, आगे बोलो, नहीं देखना चाहिए। हम लोग मानते भी। क्यों भाई, क्यों नहीं देखना चाहिए? बोले आंख में विकार आ जाएगा, है ना। आंख में या तो देखने वाला लेंस होना चाहिए। तो वैज्ञानिक लोग हैं वो लेंस से देखते हैं, या तो वो लेंस हो, और न हो तो देखना नहीं, छुपे रहना, बंद रहना, पर्दे डाल लेना। इस बात को सभी जानते हैं कि नहीं? लेकिन मैं उन माई के लालों से ये पूछता हूं कि ये भौतिक आंख हमारी फूट भी जाए तो क्या नुकसान होगा? हमने कभी ये नहीं कहा कि संसार में जब राहु सूर्य को ग्रस रहा हो, यानी जब कलयुग का राज्य हो रहा हो, भाई भाई में द्वंद्व हो रहा हो, 2400 घंटा संघर्ष हो रहा हो, ऐसे संसार को, ऐसे ग्रहण को इन खुली आंखों से, नंगी आंखों से
देख मत लेना, नहीं तो आंख विकारी हो जाएगी। ऐसा किसी ने क्यों नहीं कहा? ऐसा भी तो कहना चाहिए था, अरे ये तो फूट गई तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन इस संसार के ग्रहण को देखने के बाद जब आंख फूटती है ना, आंख फूटती नहीं है, आंख खराब होती है और आंख से उल्टा सुल्टा दिखने लगता है। लेंस ऐसे होते हैं जिनमें कभी आदमी लंबा दिखता है, कभी मोटा दिखता है, कभी नंगा, कभी पतला दिखता है, कभी नंगा दिखता है। जो होता नहीं है वो दिखता है। ऐसे ऐसे लेंस होते हैं, जो जानते होंगे लोग, ऐसे ऐसे लेंस होते हैं, इतनी लंबाई बहुत और एकदम बांध के ऐसे है कि पेट फूल गो। क्या वैसे हम हैं? नहीं है, है ना? अच्छा, हम महापुरुषों के पास उसी लेंस को लेने के लिए जाते हैं। यार ऐसा इनमें क्या है जो सारी दुनिया इन्हें प्यार करती है? या इनके पास बैठ कर के सुकून मिलता है, इनकी बातें अच्छी लगती हैं, इनकी जीवनी अच्छी लगती है, क्या ऐसा हम भी बन सकते हैं? कहता बिल्कुल बन सकते हो, तो हमें संतुष्टि मिलती है। तो वो क्या कहते हैं, ले बेटा ये लेंस ले जा, इससे संसार को देखना, आंखों को बचाना, और इस लेंस को ले जा, इससे आंखों को बचाना। उसके बाद फिर मेरे पास आते जाते रहना, फिर मैं जो आंखें दूं उन आंखों से मेरे को भी देखना, जगत को भी देखना, ईश्वर को भी देखना। बात यहां तक समझ में आ रही है ना? ददाम दिव्यम ते चक्षु पश्य मे योगमेश्वरम। मैं लेंस दूंगा, मैं नजर दूंगा, मैं नजरिया दूंगा, लेकिन एक गड़बड़ी हो जाती है बीच में। क्या बताए? गुरुओं के पास बड़ी दवाइयां होती हैं, बड़े बड़े मेडिकल होते हैं, उनमें बड़े बड़े प्रयोगशालाएं होती हैं, प्रयोग करते रहते हैं वो। ये ग्रंथ क्या है? दवाइयों के भंडार हैं। लेकिन उनमें किस दवाई में किस दवाई को मिला करके क्या बनाना, ये गुरु जानता है। बात समझ में आई? उनको यदि अपने हाथों से टटोल लिया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन हम गलती क्या कर जाते हैं, मेरी बात समझिएगा। गुरु कौन है? वैद्य, डॉक्टर है, ठीक है? अब डॉक्टर के यहां 3-4 तरह के लोग रहते हैं। कंपाउंडर रहते हैं, समझ रहे हो? बीमार रहते हैं, बीमारों में भी कुछ आने जाने वाले रहते हैं, कुछ परमानेंट आईसीयू में, ठीक है? अच्छा, जो कंपाउंडर होते हैं वो भी डॉक्टर जैसी शक्ल में रहते हैं, ऊपर से सफेद, वो क्या कहते हैं उसे, जो भी रहता है, उनके गले में भी पड़ा रहता है, वो भी ऐसे लगते हैं ये भी डॉक्टर है। अच्छा, वो उनके बड़े नजदीक रहते हैं। डॉक्टर 2 व्यक्तियों के बड़ा नजदीक रहता है, एक कंपाउंडर और एक जो बहुत ज्यादा बीमार है, ठीक है? और एक आध उनका हेल्पर होता है जो काफी मात्रा में जानता भी है, ठीक है? लेकिन डॉक्टर का स्वभाव ज्यादा बात करने का नहीं होता, ज्यादा तवज्जो देने का नहीं होता, किसी को ज्यादा अपना, किसी की सुनना नहीं, ज्यादा किसी से मूड मारना नहीं, थोड़ा सा बस पर्चा बनाने का, लिखने का, और जाओ, इसके अनुसार जाओ, इतना ही होता है ना। लेकिन इससे क्या है, मरीज संतुष्ट नहीं होता, फिर वो कंपाउंडर का सहारा लेना शुरू करता है। बात समझ में आ रही? अभी नहीं आ रही? गुरुओं के नीचे जो बहुत नजदीक रहते हैं वो उनका सहारा लेना शुरू करता है। अच्छा, वो थोड़ा सा बात करना भी उचित समझते हैं, उन्हें थोड़ा अच्छा भी लगता है, और वो थोड़ा सा मरीज के कभी कभी मन की बात भी कर लेते हैं उन्हें, क्योंकि मरीज के अच्छे बुरे से ज्यादा लेना देना हमको समझ में आता है। डॉक्टर बड़ा खड़ूस है यार, ये कंपाउंडर मस्त आदमी है। डॉक्टर ने कहा था कि बैंगन नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, पर कंपाउंडर ने धीमे से कह दिया
भगते हैं, खुद भी बैंगन खाते हैं, भगते हैं, खुद तो भिंडी रोज ही खाते हैं, तुमसे मना कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? डॉक्टरों के नीचे रहने वाले कंपाउंडर और मरीज भी बहुत डॉक्टरों के नजदीक होते हैं। और कभी कभी जो मरीज है ना आईसीयू में, अच्छा आईसीयू में जब भेजते हैं ना हमको लोग, हमको जब डॉक्टर भीतर भेजते हैं तो हमारी खोपड़ी पे वो लगा देते हैं, कुछ पहना देते हैं, क्या कहते हैं उसे, अरे इसको क्या कहते हैं, मास्क, और ऊपर भी पहना देते कुछ ऐसी जाली सी, हाँ हाथों में भी पहना देंगे, कहीं कहीं तो पाँव में पहना देंगे। बोले यहां बड़ी सतर्कता से जाना। हम यूं कहें कि तुम तो रोज जाते हो, तुम तो रोज रहते हो, मुझसे मना करते हो। डॉक्टर कहता है कि मैं बचना भी जानता हूं और बचाना भी जानता हूं, लेकिन तुम गए ना तो ये हो सकता है खड़ा हो जाए, तुम इस बेड पे आ जाओगे। हैं? कभी कभी डॉक्टर के पास मरीजों से भी हम अपने रिलेशन बना लेते हैं और कंपाउंडरों से भी रिलेशन बना लेते हैं, क्योंकि ये हमें थोड़ी अपने नज़दीक मालूम पड़ते हैं, हमारे मन की बातें कह लेते हैं, हमारा सपोर्ट कर देते हैं। फिर हमें डॉक्टर खड़ूस लगने लगता है और डॉक्टर का धीमे धीमे त्याग हो जाता है और धीमे धीमे ये अपना लेंस दे देते हैं। कौन? कंपाउंडर। और उसमें जो मरीज थे ना, जो मरीज, अच्छा हमको क्या भ्रांति थी यार, ये जो आईसीयू में रहता है ना, ये कोई बहुत बड़ा भाग्यशाली है जो सबसे ज्यादा डॉक्टर के नजदीक रहता है। डॉक्टर इसके यहाँ 4 चक्कर लगाता है, हमको तो पर्चा लगा के भेज दिया कि 4 दिन बाद आना, और इसके पास खुद जाकर के 4 चक्कर लगाता है। ध्यान रखिएगा, जिनके पास डॉक्टर ज्यादा जाता हो तो जरूरी नहीं है वो पुण्यात्मा हो सकता है वो ज्यादा बड़ा मरीज हो, उसे थोड़े ज्यादा दवाओं की जरूरत हो। ये आकलन मत लगा लेना कि साहब वो तो बड़ा भाग्यशाली है गुरु के, बिल्कुल 24 घंटा, हाँ, और गुरु जी खुद उसके यहाँ, हाँ, चलो उन्हीं से सीधा संपर्क साध लें, गुरु से नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं, उनके नजदीक रहने वाले मरीज से ही। तो ऐसी हालत खराब होगी, ऐसा स्वास्थ्य खराब होगा, क्योंकि वो भागेगा बहुत जल्दी, समझ रहे हो ना, वो भागेगा इतना जल्दी, फिर जिसके पास जाना चाहते थे वो छूट जाएगा, फिर धीमे धीमे उसमें नफरत भी हो जाएगी, उसमें दोष दर्शन भी होने लगेगा, क्योंकि वो हमारे आइडियाओं से नहीं चलेगा, वो हमारी मान्यताओं से नहीं चलेगा, क्योंकि उसे तुमसे ठीक नहीं होना है। ठीक होने तो हम गए थे, हैं? लेकिन हम कभी कभी गुरुओं के यहाँ, डॉक्टर से समझ तो रहे हो ना, सदगुरु वेद वचन विश्वासा, सदगुरु डॉक्टर है, उनके नीचे रहने वाले शिष्यगण, कोई कंपाउंडर है, कोई आईसीयू वाला है, हैं? फिर हम आपस में एक दूसरे, होने गए थे गुरु के, होने गए थे भगवान के, लेकिन हो गए किन्हीं औरों के, अब एक दूसरे के हो गए, हैं? होने गए थे किसी और के। अब यदि वो चश्मा देगा ना, लेंस दे देगा। गुरु तो ये कहता था कि बेटा दुनिया को इससे देखना, फिर खुद को और मुझको इससे देखना। उसके भी लेंस अलग अलग होते हैं, लेंस अलग अलग होते हैं, तो वो शास्त्रों में से निकाल करके लेंस देता है, दवाइयाँ देता है, लेकिन उन्हीं दवाइयों को कंपाउंडर कहता है। और कंपाउंडर क्या कहता पता है? सुनो, ये तो केवल बैठे रहते हैं, सारा ऑपरेशन तो हम करते हैं, सारा ऑपरेशन तो, ये जितनी व्यवस्थाएं आश्रम की सब हम ही संभाल रहे हैं, गुरु जी की भी देखा भारी हम ही कर रहे हैं, ऑपरेशन थिएटर सब हम कर रहे हैं, कैंची हम चलाते हैं, टांगे हम लगाते हैं, कभी कभी तो गुरु जी की कैंची फंस जाती है उसे भी हम निकालते हैं, हैं? गुरुजी तो बैठे रहते हैं, डॉक्टर तो, लेकिन उन्हें पता कब लगता है?
जिस दिन डॉक्टर जिस ऑपरेशन की मना कर देता है और कंपाउंडर स्वयं ठेकेदारी लेते हैं कि अब हम ऑपरेशन करेंगे, हैं, सोई लोग पीछे हट जाते हैं। ओ भैया नहीं नहीं, हमें मरनो ना, बोले इनका बैठना काफी है। सत्यम शिवम सुंदरम, शिवम सुंदरम, शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदरम सुंदरम, राम अवध में राम अवध में, काशी में शिव, कान्हा वृंदावन में। दया करो प्रभु एक बने सब, दया करो प्रभु एक बने सब, सबका एक से नाता। राधा मोहन शरणम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। सूझ है एक सूझ है, एक गगन है, एक ही धरती माता। दया करो प्रभु देखो इनको, राधा मोहन शरणम, सत्यम शिवम सुंदरम, 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 सत्यम शिवम सुंदरम।